Hi everyone, welcome back to your own YouTube channel. Hope you people are doing well. Today our topic is the getting ready for adventurous. ये एक सब्सक्राइबर हैं उनकी रिक्वेस्ट पे मैं ये चैप्टर अपलोड कर रही हूँ ममता त्रिपाठी जी. आपका चैप्टर रेडी है. एक्सप्लेनेशन. चैप्टर 20 गेटिंग रेडी फॉर एडवेंचर्स क्लास 7 का ये चैप्टर है. और देखा जाए तो ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग भी है. और मैं आपको लाइन बाय लाइन एक एक लाइन का मीनिंग बताऊंगी, एक एक लाइन का मीनिंग समझाऊंगी. क्योंकि सिर्फ हिंदी प्रोवाइड करना कि मैं आपको स्टोरी की सिर्फ हिंदी प्रोवाइड करा दूं, इट्स नॉट माय मोटिव. क्योंकि क्लास में आपको पता है कि बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स भी आते हैं, हु सेड टू whom एंड व्हाई ही सेड, ये सब आता है. तो ये सब तभी पॉसिबल है सॉल्व करना जब हमें लाइन बाय लाइन स्टोरी का मीनिंग पता होगा. ओके, सो लेट्स रीड द स्टोरी. सबसे पहले मैं आपको एक पिक्चर शो करती हूँ. दिस इज़ द नाइट. नाइट कौन होता है? योद्धा. और मैं इस चैप्टर में आपको सारे वर्ड मीनिंग विद पिक्चर्स के साथ कोशिश करूँगी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम शो कर पाऊँ. जो अंडस कभी कभी पिक्चर देख के हमें समझना ज़्यादा ईजी हो जाता है. ठीक है. सो नाइट. नाइट कौन होता है? योद्धा होता है. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, योद्धा. योद्धा ना पुराने टाइम में राजा महाराजा थे, उस तरह के. तो आज की जो हमारी स्टोरी है वो भी कुछ रिलेटेड टू इसी से है, योद्धा से, नाइट से. क्या है स्टोरी? स्टार्ट करते हैं. गेटिंग रेडी फॉर एडवेंचर्स. ये स्टोरी सबसे पहले लिखी किसने है? हु इज़ द राइटर? इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. मिगल दे सर्वांतेज. सर्वांतेज तो ये स्पेनिश राइटर थे, इसलिए सर्वांतेज उनकी लैंग्वेज में. हमारी लैंग्वेज में तो उसको सर्वांतेज ही रीड करेंगे. इनका बर्थ 1547 एंड इनकी डेथ 1616 में. ओके, ये तो शेक्सपियर की डेथ के टाइम ही है, इन दोनों का ईयर सेम ही है. Was born in the small town in Spain, his adventures as a sailor became the basis for many of his stories. Cervantes published the first part of Don Quixote in 1605 and it was instant success. The second part of Don Quixote was published in 1615. उनकी जो पहली नॉवल थी जो बहुत सक्सेसफुल रही 1605 में, उनकी सेकेंड नॉवल 1615 में आई. तो फर्स्ट पार्ट उनका फेमस होने के बाद ये सेकंड पार्ट आया. और जो हमारे जो राइटर हैं मिगल दे सर्वांतेज, एक्चुअली नॉवल तो बहुत बड़ी है. डॉन की हुटी जो नॉवल है बहुत बड़ी है, लेकिन ये जो चैप्टर है गेटिंग रेडी फॉर एडवेंचर, उसके कुछ एक्सट्रैक्ट है. अगर मैं आपको पूरा बताऊंगी यहाँ पे तो ये चैप्टर तो कहीं खो ही जाएगा. तो उसका ही एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट इसमें लिया गया है जिसे हम रीड करेंगे. तो इनकी जो ये जो राइटर है, इनकी जो एडवेंचरस करने की जो हैबिट थी, इनको ये नॉवल तक पहुंचा दिया. इसमें यही है. एक स्मॉल टाउन से बिलोंग करते थे और उनको हिज एडवेंचरस एज अ सेलर बिकेम द बेसिस ऑफ हिज स्टोरीज. उनका खुद का एज अ सेलर एडवेंचर जो थे वही उनकी स्टोरी के पार्ट बन गए. ठीक है. गेटिंग रेडी फॉर एडवेंचर मतलब एक एडवेंचर के लिए रेडी रहना. जो ये एक्सट्रैक्ट है उनकी नॉवल से लिया गया है. और डॉन की हुटी जो है, एक ऐसा पर्सन इसमें दिखाया है जो कि बहुत संकी टाइप का दिखाया है, संकी जेंटलमैन दिखाया है, जिसको कि वो अपने आप को ना योद्धा समझता है. वो अपने आप को योद्धा क्यों समझता है, नाइट क्यों समझता है? एक्चुअली उसे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक होता है. जैसे सपोज़ कि आप गर्ल्स हैं जो परियों की स्टोरीज पढ़ती हैं, तो उनको परी बनने का ऐसा लगता है ना कि जब हम छोटे होते हैं कि हम परी हैं. और जो बॉयज़ होते हैं उनको बहुत एडवेंचरस बुक पढ़ने का शौक होता है. तो ऐसे ही हम बुक पढ़ते पढ़ते उनमें खो जाते हैं. ऐसे ही डॉन की हुटी जो थी, डॉन की हुटी जो था, बुक पढ़ते पढ़ते वो नाइट का जो करेक्टर होता है ना, उसमें इतनी बुरी तरह से खो जाता है कि अपनी रियल लाइफ को तो भूल ही जाता है. एग्जैक्टली में उसी के लिए वो एडवेंचर करने के लिए निकल पड़ता है. ठीक है. सो लेट्स रीड द चैप्टर. दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम मिगुल दे सर्वांतेज ग्रेट नॉवल अबाउट डॉन की हुटी. डॉन की हुटी उनकी एक बहुत ही फेमस नॉवल है. डॉन की हुटी अगर आप जाओगे ना गूगल पे चेक करोगे, बेस्टेस्ट नॉवल में से ये निकल कर आएगी. डॉन की हुटी. द एसेंट्रिक जेंटलमैन हु fancied himself as a knight. He loved reading stories about knights, chivalry, princes, magician, enchanted castle, etc. enchanted जादूगर, कैसल किले को कहते हैं, शिवलरी शिष्टता से, प्रिंसेस मतलब बड़ी बड़ी कहानियाँ, म्यूजिशियंस. In fact, he was so absorbed in these fantasies that he slowly
started to lose touch with reality and began to believe that he was one of these fiction heroes. धीरे धीरे, मैंने आपको बताया ना, धीरे धीरे उसने क्या किया, उसका रियलिटी से जो टच था वो ख़त्म होना शुरू हो गया और वो अपने आप को क्या समझने लगा, वो अपने आप को योद्धा समझने लगा। जैसे कि उसको बहुत ज़्यादा शौक था किले की, एन्चेंटेड जादूगर्स की, म्यूजिशियंस की स्टोरी पढ़ने का। तो इन स्टोरीज़ में वो इतना ज़्यादा खो गया कि वो अब अपने आप को एक योद्धा ही समझने लगा था। ओके, चैप्टर हमारा यहाँ से शुरू होता है। सो बी केयरफुली, चैप्टर को लाइन बाय लाइन ध्यान से सुनना, जिससे कि आप समझ पाओगे कि किसने किससे क्या कहा, क्यों कहा एंड ऑल. Many years ago, there lived in Spain a very old fashioned gentleman who was more than 50 years of age and quite tall and slender. काफ़ी समय की बात है, स्पेन में एक ओल्ड फैशन जेंटलमैन रहता था जो मोर देन 55 ईयर्स की एज का था, लंबा था और स्लेंडर, स्लेंडर मीन्स पतला दिखता था. हिज फेस वॉज थिन, हिज नोज वॉज लॉन्ग, चेहरा पतला, नाक लंबी, एंड हिज हेयर्स वॉज टर्निंग ग्रे, और उसके जो बाल थे वो ग्रे हो रहे थे. ही हैड मैनी ओड वेज एंड डिड सो मैनी स्ट्रेंज थिंग्स. ही वॉज कॉल्ड द गुड मिस्टर क्विकसैना. In the hallway of his old fashioned house, a short rusty sword was always hanging, and leaning against the wall were a rusty lance and a big rawhide shield. These weapons had belonged to his great grandfather. अब वो कहते हैं कि he had many odd ways, did so many strange things. वो मतलब बहुत सारी अजीबो-गरीब चीज़ें मतलब ढूँढने के ना एक रास्ते ढूँढता रहता था, और उसका जो घर था वो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड फैशन घर था. उसके हॉल में क्या था, एक छोटी रस्टी मतलब जंग लगी हुई स्वॉर्ड मीन्स तलवार थी, जो कि हमेशा कहाँ कहाँ लटकी रहती थी, दीवार पर लटकी रहती थी. और रस्टी लेंस, लेंस क्या होता है, शूल होता है. और एक बिग रॉ हाइड शील्ड थी, एक बड़ी सी शील्ड थी, जो जैसे पुराने राजा महाराजा होते थे ना, उनके पास ही वेपन्स होते थे. और जो ये वेपन्स थे ये उसके ग्रेट ग्रैंड फादर से बिलोंग करते थे. ग्रेट ग्रैंड फादर कौन होता है, जो हमारे दादाजी होते हैं. एक होता है पापा, फिर होता है दादा, और जो पापा के जो दादा थे वो होते हैं हमारे ग्रेट ग्रैंड फादर, मतलब फादर के दादाजी, वो थे हमारे ग्रेट ग्रैंड फादर. तो ये जो वेपन्स थे वो उनसे बिलोंग करते थे. मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ पहले, कि ये जो शील्ड है कैसी होती है. इस तरह का एक कवच होता है, ये ना पूरा का कवच होता है स्वॉर्ड के साथ, ठीक है. और मैं आपको दिखाती हूँ लेंस. लेंस क्या होता है, ये इस तरह का भाला भाला टाइप का होता है, जो उसमें स्टोरी में बताया गया रस्टी लेंस. और आपको दिखाती हूँ आर्मर. आर्मर क्या होता है, कवच होता है. वो जो योद्धा थे जो उसमें युद्ध में पहनते थे, पूरा इन्होंने अपनी बॉडी को जैसे इस गर्ल ने कवर किया हुआ है, कवच होता है. पेस्ट बोर्ड, पेस्ट बोर्ड अभी हम आगे पढ़ेंगे, मैं आपको पहले दिखा देती हूँ. पेस्ट बोर्ड इस तरह का होता है, मोटा, बहुत मोटे गत्ते का, ठीक है. हेलमेट, इस तरह का हेलमेट होता है, ये तो सभी जानते हैं. सो ये सारे वर्ड्स अभी हमारी स्टोरी में आएंगे, इसलिए मैंने आपको पहले ही शो कर दिया. लेंस अभी हमने पढ़ा था, शूल, शील्ड, स्वॉर्ड, होप आपको समझ में आ गए होंगे अब देख के. तो ये उनके ग्रेट ग्रैंडफादर से बिलोंग करते थे. मिस्टर कीहोटी स्पेंड ऑलमोस्ट ऑल हिज टाइम इन रीडिंग. अपना सारा का सारा टाइम वो किस में बिताता था, रीडिंग में बिताता था. स्टोरी ऑफ नाइट्स एंड देयर डेयरिंग डीड्स ऑन बैटल फील्ड. क्या पढ़ता था वो उनमें, जो शूरवीर थे वो किस तरह से, मतलब उन्होंने बैटल फील्ड में कैसे डेयरिंग काम किए, किस तरह से वो, जैसे होता है ना कि यार आप महाभारत की स्टोरी पढ़ना शुरू कर दो तो उसमें बीच में, खैर ये तो बहुत फेमस वो हैं, ये तो हमारे शास्त्र हैं, उसमें भी था ना कैसे युद्ध लड़ाई हुई, कृष्ण जी कौरवों पांडवों के बीच में लड़ाई होती, कैसे वहाँ पे भी एक हिम्मत के साथ फेस करना पड़ता है. तो इसी तरह की कुछ स्टोरीज भी हैं जिन्हें ये पढ़ता था. वन डे ही सेड हिमसेल्फ, एक दिन उसने खुद से कहा, वाई शुड आई ऑलवेज बी अ प्लेन फार्मर. मैं हमेशा एक एंड सिट हेयर एट होम. क्या मैं हमेशा सारी ज़िंदगी एक प्लेन फार्मर बनकर रह जाऊंगा और ये घर में रहूंगा, क्यों मैं ऐसे क्यों रहूँ. वाई मे आई नॉट बिकेम अ फेमस नाइट. मैं क्यों एक फेमस नाइट नहीं बन सकता, मैं क्यों एक फेमस योद्धा नहीं बन सकता. आई विल माउंट माई नॉबल हॉर्स एंड राइड आउट इन टू द वर्ल्ड टू सीक एडवेंचर. वो कहता है कि मैं भी क्या करूँगा, माउंट नॉबल हॉर्स, अपने घुड़सवारी करूँगा, अपने घोड़े पर जाऊँगा और दुनिया में क्या ढूंढूंगा, एडवेंचर ढूंढूंगा. द फर्स्ट थिंग ही डिड, ही वॉज सो क्लीन अप एंड आर्मर. अब सबसे पहले जब उसके माइंड में ये विचार आया तो सबसे पहला ही उसने क्या काम किया, जो उसका आर्मर था, मैंने दिखाया ना आपको आर्मर क्या होता है, आर्मर को क्लीन किया. दैट हैड बिलोंग्स टू हिज ग्रेट ग्रैंड फादर, जो उसके ग्रेट ग्रैंड फादर से बिलोंग करता था. एंड हैड बीन फॉर एजेस लाइंग फॉर कॉर्नर इन द कॉर्नर, जो कई सालों से काफ़ी टाइम हो गया था एक कॉर्नर में पड़े हुए थे, जिसे कि भूल भी गए थे कि वो उस कॉर्नर में पड़ा हुआ है. तो उसने क्या किया, ही पॉलिश्ड इट विद अ ग्रेट केयर एंड कट some pieces of pasteboard.
ही पॉलिश्ड हिज विद ग्रेट केयर, उसने उसे क्या किया, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी केयर के साथ पॉलिश किया। एंड कट सम पीसीज ऑफ द पेस्ट बोर्ड, और पेस्ट बोर्ड के कुछ पीसीस को कट किया टू सप्लाई द मिसिंग पार्ट। जैसे होता है ना कि कुछ मिसिंग पार्ट थे, तो उसने उस पेस्ट बोर्ड के कुछ छोटे छोटे टुकड़े काटे और उस पर चिपका दिए। मैंने आपको पेस्ट बोर्ड अभी दिखाया था किस तरह का होता है। उसी पेस्ट बोर्ड, वो माइट भी इसमें शायद वो लकड़ी का हो या कुछ और मोटे स्टफ़ का बना हुआ हो, उसके काटे और उस पर चिपका दिए। ही पेंटेड देम टू लुक लाइक स्टील, उसने उन्हें इस तरह से पेंट किया जैसे वो स्टील के लग रहे थे। देयर वॉज एन ओल्ड ब्रास हेलमेट टू, एक ओल्ड बहुत पुराना ब्रास का हेलमेट भी था। एंड स्ट्रैप्स फॉर होल्डिंग इट ऑन वर लॉस्ट, और जैसे हम हेलमेट पहनते हैं ना, उसके नीचे एक फीता सा लगा हुआ था स्ट्रैप, वो ख़त्म हो चुका था, उसमें नहीं था। बट मिस्टर की होटी पैस्ड इट अप विद सम फाउंड ग्रीन रिबन्स विच सर्व्ड इंस्टेंट ऑफ स्ट्रैप्स, और उसने क्या किया, कुछ ग्रीन, उसको ग्रीन कलर के रिबन मिले, उसने उस स्ट्रैप की जगह उनको बांध दिया वहाँ पे। ही held it up, felt very proud to think that his head would adorned with so rare a piece of workmanship। अब उसने अपने आप को ऐसे महसूस किया कि जैसे वो कितना अलग लग रहा है। मीन्स उसने अपने आप को सजा लिया है एक रेयर पीस ऑफ वर्कमैनशिप की तरह। मीन्स एक मेहनती आदमी होते हैं ना, जैसे एक अलग सा आदमी दिखने वाला, उसने अपने आप को इस तरह से सजा लिया है। वो इतना बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा था इस बात पे। सो इस बात पे प्राउड फील कर रहा था। हमारी नेक्स्ट पीडीएफ ये रहा, दिस इज़ द पेस्ट बोर्ड। ये शायद उसमें जो बात की गई है वो शायद मोटे, बहुत मोटे ना, एक वुड टाइप का होता है, उसका बना हुआ होगा। दिस इज़ द हेलमेट, उसने क्या किया, उसके हेलमेट इसमें तो है ही नहीं, खैर नीचे हेलमेट में बंधी होती है एक स्ट्रैप टाइप की, उसने ग्रीन कलर की स्ट्रैप को बांध लिया। ओके, नाउ ही नीडेड अ हॉर्स। अब जब वो अपने आप को रेडी कर चुका है तो अब उसको क्या ज़रूरत पड़ेगी, हॉर्स की ज़रूरत पड़ेगी। सो नाउ ही नीडेड अ हॉर्स, फॉर एवरी नाइट मस्ट हैव अ नोबल हॉर्स। हर योद्धा के पास एक नोबल हॉर्स होता है, मीन्स नेक घोड़ा होता है। ही थॉट द पुअर ओल्ड क्रिएचर इन द बैरन वॉज जस्ट स्टफ ऑफ अ वॉर हाउस। अब उसके पुराना जो बैरन क्या होता है, एक बंजर सी जगह होती है ना, पुरानी जगह जो होती है, वहाँ पर उसका एक घोड़ा था। उसने सोचा कि अब वो उसके काम आएगा। ही विल कैरी मी मोस्ट गैलेंटली ही सेड, उसने कहा कि मुझे वो बहादुरी से क्या आगे की तरफ लेकर जाएगा। नाउ आई शेल कॉल माई सेल्फ डॉन की होटी, ही क्राइड। उसने कहा कि अब मैं अपने आप को, उसने अपने आप को चिल्लाकर कहा। एंड सिंस माई होम इज़ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ ला मांचा, आई शेल बी नोन थ्रू आउट द वर्ल्ड एज डॉन की हुटी दे ला मांचा। वॉट नेम इज़ नोबलर दैन दैट। अब वो कहता है कि मेरा नाम है डॉन की हुटी, मेरे जो ये डिस्ट्रिक्ट है जहाँ मैं रहता हूँ उसका नाम है ला मांचा, तो मैं, एक टाइम आएगा मैं पूरी दुनिया में डॉन की हुट्टी दे ला मांचा के नाम से जाना जाऊंगा। इससे ज़्यादा प्यारा नाम और क्या हो सकता है। अपने आप को प्राउड फील करा रहा है, कितना मोटिवेट कर रहा है अपने आप को। सो वन मॉर्निंग डॉन की हुट्टी पुट ऑन हिज आर्मर एंड द ओल्ड हेलमेट, ही टुक डाउन द शॉर्ट स्वॉर्ड एंड बेल्टेड इट टू हिज साइड। अब वो क्या करता है, एक दिन अगली वन मॉर्निंग, एक सुबह वो अपने आर्मर को, ओल्ड हेलमेट को पहनता है और अपनी वो स्वॉर्ड लेता है और उसको पूरी अच्छी तरह से बांध कर, मतलब पूरा रेडी हो जाता है। ही स्वंग द लेदर शील्ड अपॉन हिज शोल्डर, एक लेदर की शील्ड होती है उसे अपने कंधे पर स्वंग करता है, मीन्स ऐसे कहते हैं ना, टांग लेते हैं स्टाइल में। वेंट टू द बैरन एंड सेडल्ड हिज हॉर्स। अब वो क्या करता है, वो जो लेदर की जो बेल्ट थी उसने उसको क्यों लादा था अपने कंधे पे, क्यों, क्योंकि उसने अपने घोड़े को, वो अपने घोड़े के ऊपर सेडल्ड मीन्स क्या होता है, यहाँ पे सेडल्ड मीन्स लादना, वो उसके ऊपर डाल देता है, जैसे घोड़ों के ऊपर पड़ी होती है ना, आपने देखी होगी। देन ही माउंटेड एंड रोड साइलेंटली थ्रू द स्लीपिंग विलेज एंड द क्वाइट फील्ड। अब वो स्लीपिंग विलेज क्यों कह रहे हैं, कि उस टाइम पे सब कुछ शांत था, इसलिए यहाँ पे स्लीपिंग विलेज कहा गया है। क्वाइट फील्ड थी, मीन्स खेत खलियान को यहाँ पे बोला गया, चुपचाप थे। आई ट्रस्ट दैट आई शैल मीट विद सम वर्थी एडवेंचर, ही सेड टू हिमसेल्फ। अपने आप से कहता है कि मुझे यकीन है कि मैं एक वर्थी मीन्स वैल्यूएबल एडवेंचरर करूँगा या मिलूंगा, या मीट का मतलब यही है कि मैं एक वर्थी एडवेंचर करूँगा, खुद से कहता है। बट ही सून रियलाइज दैट ही वॉज नॉट अ नाइट। अब जैसे ही कुछ दूर पर चलता है, कुछ दूरी तय करता है, उसको ये महसूस होता है कि वो नाइट नहीं है, योद्धा नहीं है। फॉर नो वन हैड कन्फर्ड दैट ऑनर अपॉन हिम, means given him the honor. Okay, here is the meaning of this line, given him the honor. वो क्यों, जब वो थोड़ी देर तक आगे चलता है तो किसी ने उसे इस तरह का सम्मान दिया ही नहीं, तो उसको ये महसूस होने लगता है, आई एम नॉट अ नाइट। मस्ट ही रिटर्न होम, मुझे घर वापस चले जाना चाहिए। नो दैट आई शैल नेवर डू, मैं नहीं करूँगा, चिल्लाया। एक्चुअली
ये हमारे साथ भी लाइफ में होता है, जब हम कभी डीमोटिवेट हो रहे होते हैं फिर हम अपने आप को मोटिवेट करते हैं, नो आई कैन डू इट, ऐसे ही ये अपने आप को कह रहा है, नो दैट आई नेवर डू इट, ही क्राइड, आई विल राइड ऑनवर्ड, मैं चलूँगा, मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा, एंड द फर्स्ट वर्दी मैन दैट आई मीट शैल बी मेक माई नाइट, और मुझे वो वर्दी मैन ज़रूर मिलेगा, मुझे वो योग्य व्यक्ति ज़रूर मिलेगा जो मुझे क्या बनाएगा, नाइट बनाएगा, योद्धा बनाएगा. So he resumed his journey. The hours passed, but neither man or nor beast took note of time or distance. अब वो अपनी जर्नी को क्या करता है, कंटिन्यू करता है, घंटों बीत जाता है, ना तो उसे आदमी, ना कोई जानवर, ना कोई कीड़ा, कोई नहीं मिलता जो उसको क्या कर सके, नाइट, बेचारे को नाइट की फीलिंग दिला सके कि तुम तो योद्धा हो. बट लेकिन क्या होता है, द हॉर्स इन क्वेस्ट ऑफ स्वीटर ग्रास क्राइड टू हिज मास्टर, लेकिन जो उसका घोड़ा होता है ना, वो मीठी मीठी घास खाते हुए अपने मास्टर को क्या करता है, आगे की तरफ ले जाता जाता है. अब बेचारे घोड़े को तो खाना चाहिए ना, उसको खाना मिल रहा है तो वो लेके जा रहा है. द समिट ऑफ द जेंटल हिल, समिट ऑफ अ जेंटल हिल मीन्स होता है बहुत टॉप की जो पहाड़ी होती है वहाँ पर. देयर इज़ इन द वैली बिलो, उस पहाड़ी के नीचे एक वैली थी. डॉन की हुटी सो अ लिटिल इन बाय द रोड साइड, अब उसको वहाँ पे क्या दिखता है, एक लिटिल इन. इन क्या होता है, रेस्टोरेंट होते हैं ना जैसे, वो तो बड़े बड़े होटल होते हैं, लेकिन इन होता है उससे भी छोटा. तो एक लिटिल इन उसको दिखाई दिया. हाँ, डिड आई नॉट से दैट वी शुड हैव एन एडवेंचर, ही क्राइड. अब वो चिल्लाया, कहता मैंने नहीं कहा था कि मैं कुछ ना कुछ एडवेंचर ज़रूर करूँगा, इस तरह से वो अपने आप को कहता है. He gathered up his reins and charged down the hill, imagining that the inn was a great castle with 4 towers and a deep moat एंड ड्रॉब्रिज. अब क्या करता है वो, रेन मतलब होता है कि जब घोड़ा होता है ना, घोड़े की जो लगाम होती है, जैसे घोड़ा चल रहा होता है उसको कस कर पकड़ कर खींचना ताकि वो रुक जाए. अब जो ये नाइट है, मिस्टर जो नाइट है ये, वो इनको क्या समझ रहा है, ग्रेट कैसल समझ रहा है कि यहाँ पे 4 टावर हैं, डीप मोट है. मोट मीन्स क्या होता है, वैली, खाई टाइप की होती है. ड्रॉ ब्रिज है, बड़ा सा एक ब्रिज है. विद द ग्रेटेस्ट जॉय, बहुत ही खुशी से, देखो ना इमेजिनेशन की तो हद ही हो गई, इसको दिख है क्या और दिखा क्या रहा है. विद द ग्रेटेस्ट जॉय, बहुत ज़्यादा खुश था. इन द वर्ल्ड ही रोड ऑनवर्ड डोर ऑफ द इन, और कहाँ की तरफ बढ़ता है, इनके दरवाजे की तरफ बढ़ता है. मैं आपको एक बार दिखाती हूँ मून किसे कहते हैं और ड्रॉब्रिज किसे कहते हैं. अगर मैंने इसको पिक्चर क्लिक की होगी तो डेफिनेटली आपको दिखेगी. लेट मी ट्राई. ये चैपल है, अभी आगे चैपल वर्ड आएगा आपका. ड्रॉब्रिज इस तरह से उठा हुआ पुल है ये, वो महल को इमेजिन कर रहा है इस तरह से कि ये उठा हुआ से पुल है ना, नीचे आप देख रहे हो ड्रॉब्रिज, इस तरह से. ये रहा मोट. मोट क्या होता है, खाई. खाई क्या, इस तरह से पानी सा इकट्ठा होता है. जो बड़े बड़े कैसल होते हैं ना, ये देखो कैसल के जैसे वो क्या समझ रहा है इसमें, 4 टावर, जैसे इसमें टावर्स दिखाए हैं ये, और उसके चारों तरफ इस तरह से पानी इकट्ठा हो जाए. तो उसकी इमेजिनेशन इस तरह से चल रही है इसे कैसल को लेके. ठीक है, हम लोग कहाँ थे, यहीं थे आई थिंक. द इन कीपर सॉ, अब वो जब उसके गेट की तरफ बढ़ता है तो द इन कीपर सॉ, जो इन कीपर होता है जो उसकी देख रेख कर रहा होता है इनकी, द इन कीपर सॉ डॉन की हुटी राइडिंग अप एंड ही वेंट आउट टू द वेलकम हिम. वो देखते हैं कि कोई है, डॉन की हुटी जो है वो कोई आ रहा है वहाँ पर, और वो उसका वेलकम करने के लिए बाहर आता है. ही वॉज डाइंग टू लाफ एट द वॉर लाइक अपीयरेंस. अब वो बेचारा, डाइंग टू लाफ का मतलब क्या है, बहुत तेज़ी से हंस रहा था उसकी अपीयरेंस को देखकर, उसको देखकर कि ये तो जैसे युद्ध वाली अपीयरेंस नहीं होती वैसी लग रही है. ही कैप्ट सोबर अ फेस एज पॉसिबल, जैसे हम अपनी हंसी को रोककर अपना इनोसेंट सा चेहरा बनाते हैं ना, इस तरह का वो चेहरा बनाने की कोशिश कर रहा था. सर नाइट, ही सेड, विल यू ऑनर मी बाय अलाइटिंग फ्रॉम योर हॉर्स, आई हैव नो बेड टू ऑफर यू. वो कहता है कि मैं तुम्हारे सम्मान के लिए, तुम अपने घोड़े से नीचे उतरो, मतलब वो सम्मान में कहता है, लेकिन मेरे पास कोई बेड नहीं है तुम्हें देने के लिए. बट यू शैल हैव एवरी अदर एकोमोडेशन दैट यू मे आस्क, लेकिन कुछ और, वो कहते हैं ना, और एकोमोडेशन तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन बस बेड नहीं है मेरे पास तुम्हें देने के लिए. डॉन की हुट्टी स्टिल सपोज दैट द इन वॉज अ कासल एंड द इन कीपर मस्ट बी द गवर्नर. वो देखो इसकी तो इमेजिनेशन की हद ही है पूरी स्टोरी में. उसको लग रहा था कि ये कौन है, ये एक कासल है, और जो ये मेरा स्वागत करने के लिए आया है ये एक गवर्नर है. गवर्नर वहाँ के मंत्री होते हैं. सो ही आंसर्ड इन पॉम्पस टोन. पॉम्पस टोन का मतलब क्या होता है, फ्लैशी, ग्रैंड वे में, जैसे सर ऊंचा सा उठा के बोलते थे ना पुराने टाइम के राजा, ऐसे. वो कहता है कि मिस्टर कैसिलानो, ये जो सेनोर है, ये हम इसे पढ़ेंगे सेनियोर, ये स्पेनिश फॉर्म में है, सेनियोर कैसिलानो. ठीक है, सेनियोर का मतलब होता है मिस्टर और सर इन इंग्लिश. एक्चुअली ये स्पेनिश वर्ड है. कैसिलानो कौन होता है, कैसिलानो होता है गवर्नर.
या हम बोले कॉन्स्टेबल ऑफ कैसल, तो कैसिलेनो वो गवर्नर उसको समझ रहा है, तो कैसिलेनो मीन्स गवर्नर। आगे आपका क्वेश्चन आएगा तो इसलिए आप इसे लिख सकते हो। एनीथिंग इज इनफ फॉर मी, नो बेड इज स्वीट टू मी एज द फील्ड ऑफ बैटल। अब देखो उसको, इसका तो एटीट्यूड ही देखो, वो कहते हैं कि नो बैड इज सो स्वीट, मेरे लिए तो एक जो बैटल है वही सबसे स्वीट होती है, कोई भी बैड मेरे लिए इतना स्वीट नहीं है। यू स्पीक वेल सर नाइट, उसने कहा तुमने बहुत अच्छा कहा सर नाइट। सेड द अम्यूज्ड इन कीपर, अम्यूज मीन्स वो जो इन कीपर था वो बहुत हंसी रहा था उस पर, उसने कहा हंसते हंसते, वाह तुमने बहुत अच्छा कहा। ऑल ऑलाइट एंड एंटर, उतरो और अंदर प्रवेश करो। ही हेल्ड द स्टिरअप वाइल डॉन कीहोटे डिसमाउंटेड, ही हेल्ड उसने मतलब वो रखा हुआ था। स्टीरअप क्या होता है? स्टीरअप होता है जो घोड़े के नीचे लगा होता है ना, जिसपे पैर रखते हैं, जब वो उससे नीचे उतर रहा था। तो अब क्या कहता है डॉन कीहोटे, टेक केयर ऑफ माई स्टीड। स्टीड कौन है इसमें? स्टीड कह रहा है वो घोड़े को, कहता है कि मेरे इस घोड़े की ना बहुत ज़्यादा से क्या करना, टेक केयर करना। ये रहा स्टीड। देयर इज़ नॉट फाइनर हॉर्स इन द यूनिवर्स, कहता है इससे अच्छा घोड़ा तुम्हें इस पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। द इन कीपर प्रोमिस्ड सो एंड लेट द हॉर्स अवे टू द स्टेबल। वो क्या कहता है ओके बहुत अच्छी बात है, मैं इसकी टेक केयर करूँगा, और वहाँ से उसे स्टेबल में ले जाता है। स्टेबल क्या होता है? जहाँ घोड़े रहते हैं। वेन द इन कीपर रिटर्न ही फाउंड डॉन की हुटी पुलिंग ऑफ हिज आर्मर। अब वो इन कीपर जब वापस आता है तो देखता है जो डॉन की हुटी है वो पुलिंग ऑफ हिज आर्मर, अपने आर्मर्स को उतार रहा है। द हेलमेट हैड बीन tied fast with a green ribbon and it could not be taken off without cutting them। उसने उस रिबन्स को इतनी बुरी तरह से बांधा था अपने हेलमेट के साथ कि बिना काटे उनको निकालना पॉसिबल ही नहीं था। देखो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा बच्चे, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है और ऊपर से मैं रीडिंग करके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया। बट कोई बात नहीं, आप इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो आपको छोटा लगेगा, वरना वो आता है ना हमारे यूट्यूब में एक ऑप्शन होता है स्पीड बढ़ा के देखने वाला, वैसे आप कर सकते हो। नेवर शेल एनी वन हार्म दोज रिबन्स क्राइड डॉन की हुटी। अब ये डॉन की हुटी अपने आप से ही कह रहा है कि कोई भी इन रिबन्स को हार्म नहीं पहुंचा सकता। एंड आफ्टर वेनली ट्राइंग टू अनटाई दैम ही वॉज ऑब्लाइज टू लीव दैम एज दे वर। बहुत ज़्यादा व्यर्थ अनटाई मीन्स अब खोलना, बहुत ज़्यादा व्यर्थ कोशिश करने के बाद वो अपने आप को कन्विंस कर लेता है और उनको छोड़ देता है। इट वॉज फनी साइट टू सी हिम सिटिंग देयर विद हिज हेड एनक्लोज इन ओल्ड पैच्ड अप हेलमेट। और ये बहुत ज़्यादा ना फनी सीन था, देखने वाला था, वो कैसे हेलमेट के साथ बैठा हुआ था। नाउ सर नाइट सेट द इन कीपर विल यू हैव सम फूड। अब वो उससे पूछता है, कौन? जो जिसको उपाधि मिल गई है कैसिलेनो की कि आप कुछ खाना पसंद करेंगे सर? कहता आई विल इंडीड आंसर द डॉन कीहोटी। कहता बिल्कुल खाना पसंद करूँगा, क्यों नहीं। इट वॉज हार्ड फॉर द पुअर मैन टू गेट द फूड ऑफ हिज माउथ। कहाँ पहुँच गए? सही है ना, इसी पैराग्राफ में। यस, फॉर हिज हेलमेट वॉज मच इन हिज वे बाय यूजिंग बोथ हैंड्स हाउएवर ही मैनेज टू हेल्प हिमसेल्फ। अब उसके लिए खाना जो था बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्यों? क्योंकि जो हेलमेट था वो उसके मुंह के पास अड़ रहा था, बट उसने फिर भी किसी तरह से मैनेज करके अपनी मदद खुद की। सडनली हाउएवर थॉट अगेन केम टू हिज माइंड ही वॉज नॉट येट अ नाइट। अब अचानक खाना खाते खाते उसके दिमाग में फिर से ये विचार आ गया, अभी वो नाइट नहीं बना है, वो खाना कैसे खा सकता है। ही स्टॉप ईटिंग, उसने खाना ही छोड़ दिया। द लास्ट पुअर मॉसल, मॉसल क्या होता है? जो आखिरी बिट थोड़ी सी खाने की बची हो, वॉज लेफ्ट अनटच्ड ऑन द टेबल बिफोर हिम, छोड़ दिया उसने। हिज एपेटाइट हैड लेफ्ट हिम, एपेटाइट मीन्स जो भूख थी, उसकी भूख जो थी अब उसने छोड़ दी, मतलब एक तरह से मर गई, उसकी भूख खत्म हो गई, वहीं पर उसने अपनी भूख को भी छोड़ दिया। अलास ही ग्रॉन्ड, चिल्लाता है, कर रहा था, इवन चिल्लाता नहीं है, कर रहा था। आई कैन नॉट लॉफुली राइड आउट ऑन एनी एडवेंचर अंटिल आई हैव बीन डब्ड अ नाइट। वो कहता है मैं किसी भी एडवेंचर पर तब तक नहीं जा सकता, डब्ड अ नाइट मीन्स जब तक मुझे एक नाइट की उपाधि नहीं मिल जाती तब तक मैं कोई भी और एडवेंचर नहीं कर पाऊंगा। ही अरोज एंड बैकेंड टू द इन कीपर टू फॉलो हिम टू द बैरन। वो उठता है और इन कीपर को कहता है कि इन कीपर को बुलाता है, जैसे कहते हैं ना, बैकेंड मीन्स क्या होता है? किसी को इशारे से बुलाना। इन कीपर को इशारे से बुलाता है, बैरन मीन्स जो बाहर खाली बंजर जगह होती है वहाँ पर। आई हैव समथिंग टू से यू, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। विस्पर, बोलता है कि मुझे कुछ तुमसे कहना है। देन फॉलिंग एट द इन कीपर्स फीट, और उसके पैरों में गिर जाता है। सर आई शैल नेवर राइज फ्रॉम दिस प्लेस टिल यू प्रॉमिस टू ग्रांट द बून विच आई एम टू बेग ऑफ यू। कहते हैं सर मैं यहाँ से जब तक नहीं उठूँगा जब तक मैं तुमसे कुछ मांग रहा हूँ, मुझे वो मेरी इच्छा पूरी करो।
द इन कीपर डिड नॉट नो व्हाट टू डू। अब बेचारा इन कीपर को पता ही नहीं वो क्या करे, वो बेचारा परेशान हो गया अचानक इसको इस पोज में देख के कि कर क्या रहा है। ही ट्राई टू राइज द पुअर मैन बट ही कुड नॉट। वो उस पुअर आदमी को ऊपर उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो ऊपर उठता ही नहीं है। एट लास्ट ही सेड आई प्रॉमिस नेम द बून विच यू विश आई एंड आई विल गिव इट टू यू। अब वो उससे कहता है आई प्रॉमिस, ठीक है इतना कह रहे हो, इतना कह नहीं रहे मतलब कि वो उसके पैरों में पड़ गया तो उसको बेचारे को दया आ गई। वो कहता है कि ठीक है तुम उठ जाओ, जो तुम कहोगे मैं तुम्हें वो दूंगा, आई प्रॉमिस। ओ नोबल सर, अब वो उसको कहता है ओ नोबल सर। डॉन कीहोटी उसे आंसर करता है आई न्यू यू वुड नॉट रिफ्यूज़ मी, मैं जानता था तुम मुझे मना नहीं करोगे। अलाउ मी टू वॉच माई आर्मर इन द चैपल। वो कहता है कि मुझे मेरे जो आर्मर हैं, जो उसके वो थे ना आर्मर जो उसने उतारा था, उसे चैपल जो होता है ना, मैंने आपको दिखाया था अभी, एक रास्ता होता है मंदिर का, दोबारा से दिखा देती हूँ। चैपल 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 चैपल, वेयर इज़ अ चैपल, ये रहा पूजा घर, दिस इज यस। वो कहता है कि आई प्रॉमिस यू ओ नोबल सर आंसर द डॉन कीहोटी आई न्यू यू वुड नॉट रिफ्यूज़ मी अलाउ मी टू वॉच माई आर्मर इन द चैपल। मुझे पता है तुम मुझे मना नहीं करोगे, तो मुझे अलाउ करो कि मैं अपने आर्मर को चैपल से देख सकूँ, ऑफ योर कैसल टू नाइट। आज की रात मैं आपके चैपल से अपने क्या देख सकूँ, आर्मर को देख सकूँ। एंड देन इन द मॉर्निंग, और फिर अगली सुबह क्या, कौन कहता है, ये कहता है इनकीपर कहता है अगली सुबह क्या, व्हाट शैल आई डू इन द मॉर्निंग आस्क इनकीपर, अगली सुबह मुझे क्या करना होगा, इनकीपर पूछता है। ओके दिस वाज द चैपल। ये यहीं थे, यहाँ थे, कौन से पेज पे थे, आई फॉरगेट इट, कटिंग डाउन, पेज नंबर 129। इस पे है, ठीक है। अगली सुबह मुझे क्या करना होगा, काइंड सर ही आंसर्ड, आंसर देता है डू दिस, डू दिस बेस्टो ऑन मी द ऑनर ऑफ नाइटहुड, कि मुझे तुम क्या करो, मुझे नाइटहुड की, शूरवीर की उपाधि प्रदान करो, मतलब कि मैं शूरवीर हूँ, मुझे घोषित कर दो। फॉर आई लॉन्ग राइड थ्रू एवरी कॉर्नर ऑफ द अर्थ इन क्विस्ट ऑफ एडवेंचर, ताकि मैं इन क्विस्ट ऑफ मीन्स होता है खोज, ताकि मैं और ज़्यादा एडवेंचर्स की क्या कर सकूँ, खोज कर सकूँ इस पूरी दुनिया में। एंड दिस आई कैन नॉट डू अनटिल आफ्टर आई हैव बीन डब्ड अ नाइट, और मैं तब तक नहीं कर सकता जब तक आप मुझे क्या ना कर दो, एक नाइट घोषित ना कर दो। अजीब ज़बरदस्ती है भाई इसकी। द इन कीपर स्माइल्ड, वो स्माइल करता है, सर्टेनली सर्टेनली, क्योंकि इन कीपर ना आप समझ गए कि एक संगी आदमी है। ही सेड अराइज, उठो, एंड आई विल डू ऑल यू आस्क मी, वो सब करूँगा जो तुमने मुझसे कहा है। नाउ लीड मी योर चैपल आई विल वॉच माई आर्मर देयर, सेड डॉन कीहोटी, कहता है चलो अब मुझे चैपल की तरफ ले चलो। डॉन कीहोटी कहता है देखो ये कैसे बैठा हो, बेचारा तो परेशान ही हो गया है। I would gladly lead you there, but at present time there is no chapel in my castle. वो कहते हैं मैं तुम्हें ज़रूर लेके चलता, लेकिन मेरे कैसल में अभी चैपल नहीं है। It will do just as well to watch your armor in some other convenient place. वो कहता है कि तुम अपने आर्मर को किसी और convenient place से देखो जहाँ तुम देख सकते हो। बहुत सारे ग्रेट नाइट ऐसे थे, डन दिस व्हेन देयर वाज नो चैपल टू बी फाउंड, जहाँ चैपल नहीं था लेकिन उन्होंने ऐसा ही किया था, किसी और कन्वीनियंट जगह से देखा था। नोबल सर आई बिलीव यू, सेड डॉन कीहोटी, सिंस यू हैव नो चैपल आई शैल बी कंटेंट विद एनी प्लेस। वो उस पर उसकी बात मान लेता है और कहते हैं कि मैं आप पे विश्वास करता हूँ, कोई चैपल नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं किसी और अच्छी जगह से इसको देख लूँगा। देन ब्रिंग योर आर्मर इन टू द कोर्ट यार्ड ऑफ माई कैसल, ठीक है तो तुम ये जो मेरे आर्मर हैं इन्हें कहाँ ले आओ, कोर्ट यार्ड में ले आओ, मीन्स आंगन में ले आओ। इसकी भी पिक्चर है, मैं लेटर ऑन दिखाऊंगी। सेट द इन कीपर guard it bravely until the morning and sunrise, I will dub you a knight, but stop, cried the innkeeper, have you any money। अब वो उसको कहता है, इनकीपर कहता है गार्ड इट ब्रेवली, ठीक है अब सुबह होते ही मैं तुम्हें नाइट की उपाधि दे दूंगा, बट लेकिन जो होता है अब आराम से तुम उड़ जाओ, बहुत हो गया। हैव यू एनी मनी, वो कहते तुम्हारे पास कोई मनी है, इनकीपर कहता है नॉट अ पैनी वॉज द आंसर, आई हैव नेवर रीड ऑफ नाइट कैरिंग मनी विद हिम। कहते हैं नहीं मेरे पास पैसा तो नहीं है, मैंने तो कुछ ऐसा पढ़ा ही नहीं कि पैसा भी होना चाहिए। ओ वेल नोबल सर बिलीव यू डॉन कीहोटी सिंस चैपल, ओ वेल यू आर मिस्टेकन देयर, सेट द इनकीपर। इनकीपर कहता है कि ओह तुमने तो एक गलती कर दी,
द बुक्स यू हैव रीड मे नॉट से एनीथिंग अबाउट इट, कहते हैं जो तुमने किताबें पढ़ी हैं शायद उनमें ऐसा कुछ ना हो, दैट इज़ बिकॉज द ऑथर्स नेवर थॉट ऑफ इट, क्योंकि जो तुमने किताबें पढ़ी हैं शायद उसके ऑथर ने ऐसा ना सोचा हो कि वो पैसे के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में उसमें लिखे। वर्थ वाइल टू राइट अबाउट सच कॉमन थिंग्स एज मनी एंड क्लीन शर्ट, कहता है लेकिन ये तो एक चीज़ ऐसी है कॉमन सेंस वाली कि ये कॉमन चीज़ें हैं, लिखनी चाहिए ये पैसा और शर्ट्स के बारे में। इट डज़ लुक रीजनेबल, एग्रीड डॉन की हुटी, बट आई नेवर थॉट ऑफ इट। वो डॉन की हुट्टी कहते हैं कि एग्रीड, लेकिन मैंने कभी इस चीज़ के बारे में सोचा नहीं है। देन लेट मी एडवाइज यू टू एज अ फादर एडवाइज एज हिज सन, सेट द इनकीपर। इनकीपर से वो कहता है डॉन की हुट्टी कि मुझे एज अ फादर की तरह ये समझो कि तुम मेरे फादर हो और मुझे एडवाइस दो। एज सून एज यू हैव बीन मेड अ नाइट राइड होमवर्ड एंड प्रोवाइड योर सेल्फ विद दीज नेसेसरी आर्टिकल्स, वो कहते हैं जैसे ही तुम क्या बन जाओ, जैसे ही तुम योद्धा बन जाओ, अब होमवर्ड, होमवर्ड क्या होता है, अपने घर की तरफ, अपने घर की तरफ वापस जाना और अपने आप को ये बेसिक चीज़ें प्रोवाइड करवाना, तब कुछ और सोचना। आई विल ओबे यू, मैं आपकी बात ज़रूर मानूंगा। नॉबल सर, वो उसको बार बार नॉबल सर ही कह रहा है। आंसर द डॉन की होटी, डॉन की होटी ने कहा। ही कैरिड हिज आर्मर टू द बार्न यार्ड एंड लेड इट इन द हॉर्स ट्रॉफ बाय द वॉल। ये क्या था, ये हॉर्स जो घोड़े होते थे ना, उनका एक कुंड बना हुआ था, वहाँ पर क्या करता है अपने आर्मर को अब ले जाकर डाल देता है। अब क्या करता है, जब अपना वहाँ पे जो पानी था जिसे वो घोड़े थे ना, पानी पीने का होता है, घोड़ों के पानी जो पीने का होता है, वहाँ पर एक कुंड सा बना हुआ था, वहाँ पर ले जाकर अपने आर्मर को डाल देता है। देन ही बिगेन टू पेस एंड फ्रो, पेस टू एंड फ्रो, पेस टू एंड फ्रो क्या होता है, आने जाना, मतलब इधर से उधर घूमना। ही हेल्ड हिज हेड हाई लाइक अ सोल्जर, और अपने सर को ऊपर एक सोल्जर की तरह उठाया हुआ था ऑन ड्यूटी, जैसे कि वो ड्यूटी पर हो। द ओल्ड पैचेस हेलमेट फॉलिंग डाउन ओवर हिज फेस गेव हिम अ फियरफुल अपीयरेंस, उसका जो हेलमेट था वो बार बार क्या था, उसके सर के ऊपर गिर रहा था, जिससे कि वो उसको एक बहुत अजीब सी, बहुत डरावनी सी अपीयरेंस दे रहा था। ड्यूरिंग द नाइट वन ऑफ द गेस्ट अ म्यूल ड्राइवर, एक रात वहाँ पर क्या होता है, एक म्यूल ड्राइवर मीन्स घोड़े जो चलाते हैं वो आता है। ट्राई टू गेट वाटर फ्रॉम द ट्रॉफ फॉर वन ऑफ हिज म्यूल, म्यूल क्यों होता है, जो घोड़े चलाते हैं ना, वो वहाँ से आता है और पानी लेने की कोशिश करता है। इन सो डूइंग ही मूव डॉन की हुटी आर्मर विच ऑफेंडेड डॉन की हुटी। अब क्या होता है, जैसे ही वो पानी लेने के लिए वहाँ पर आता है, मूव करता है, तो वो उसका आर्मर हटा देता है। क्यों? क्योंकि उस कुंड में वो आर्मर पड़ा हुआ था। तो इससे डॉन की हुटी को बड़ा बड़ा अपमान सा महसूस में फील होता है कि ये क्या है, तो मेरी बेइज्जती है। हु देन नॉक्ड हिम आउट विद अ ब्लो टू द हेड, वो तुरंत उसके सर पर एक प्रहार करता है और उसको वहाँ से भगा देता है। बट जस्ट देन सेवरल ऑफ द गेस्ट फ्रेंड केम रनिंग इन टू द बर्न यार्ड, और तभी उसके जो म्यूल के कुछ फ्रेंड्स थे वो वहाँ से क्या करते हैं, वो उसकी तरफ आ रहे होते हैं। When Don Quixote saw them coming, he braced himself with his shield and drew his sword. अब जैसे ही वो उनको देखता है कि ये लोग आ रहे हैं, तो डॉन की तुरंत क्या करता है, एक ब्रेस्ट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हिमसेल्फ, खुद को स्ट्रॉन्ग बना लेता है, अपनी शील्ड ले लेता है, अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है और एकदम ऐसे खड़ा हो जाता है जैसे एकदम लड़ाई के लिए खड़ा हो गया है। फिलिंग ऑन ही क्राइड आई डेयर यू टू कम विद इन माई रीच, वो एकदम से जैसे करते हैं ना सिपाही, एकदम उड़ते हुए आते हैं, उड़ते हुए चिल्लाते और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी यहाँ पर आने की। लेट मी अलोन क्राइड द इनकीपर, अब इनकीपर तुरंत यहाँ पर आ जाता है जब वो ये सब देखता है। वो कहता है कि प्लीज़ जाओ यहाँ से, ये एक हार्मलेस फेलो है। हार्मलेस क्या होता है, एक अहिंसक, मतलब ये किसी को कुछ कहने वाला नहीं, एक संकी टाइप का आदमी है। हु विशेज टू बिकेम अ नाइट, जो एक क्या बनना चाहता है, एक योद्धा बनना चाहता है। ही हैज़ लॉस्ट हिज सेंस थ्रू टू मच रीडिंग, ये अपनी जो इतनी भी सेंस है वो सारी खो चुका है, क्या करते करते सारी बहुत सारी किताबें इसने पढ़ी है जिससे इसकी सेंस जो है वो क्या हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। कम अवे एंड लीव हिम इन पेस, तुम इसको क्या करो, सॉरी पीस, तुम इसको यहाँ पे शांति से छोड़ दो। द इन कीपर स्पोक जेंटली टू द डॉन की हुटी, ब्रेव सर यू हैव गार्डेड योर आर्मर विद करेज। वो कहता है, अब इन कीपर देखो क्या करता है, मौके का फ़ायदा उठाता है और कहता है डॉन की हुटी, ब्रेव सर तुमने अपने जो आर्मर है उनको गार्डेड, मतलब बहुत अच्छे से तुमने उसकी देख रेख की है, तुमने अपने आप को क्या किया, यू हैव शोन योर सेल्फ वर्दी ऑफ अ नाइटहुड, तुमने अपने आप को एक वर्दी नाइटहुड योद्धा तुमने अपने आप को साबित किया। आई विल गिव यू द ऑनर विदाउट फर्दर डिले, अब मैं तुम्हें बिना कुछ देरी किए तुम्हें क्या करता हूँ, तुम्हें एक नाइटहुड की उपाधि घोषित कर देता हूँ। नथिंग कैन प्लीज मी बेटर, वो कहता है और कुछ नहीं, बस मुझे क्या चाहिए, मुझे एक तुम उपयुक्त, बस डॉन की हुट्टी कहता है कि बस तुम मुझे एक उपयुक्त इंसान बना दो, नाइटहुड बना दो, सॉरी। The innkeeper thereupon called to his guest and servant to come to see ceremony. A book was brought to him in which he kept his accounts of hay and straw. Don Quixote stood with
क्लोज आइज बिसाइड द आर्मर। अब वो क्या करता है, इन कीपर जो है वहाँ पर अपने कुछ गेस्ट को और सर्वेंट्स को वहाँ पर बुला लेता है, जैसे कि एक राजा की सेरेमनी हो रही हो। जैसे कि एक सेरेमनी हो रही होती है ना, जब कोई राजा बनता है तो उस तरह से वो उनकी सेरेमनी करता है। और एक बुक लेकर आता है विच ही कैप्ट अकाउंट ऑफ हे एंड स्ट्रॉ, जिसमें वो अपनी घास फूस का रिकॉर्ड रखता था ना, वो एक किताब ले आता है। और क्या करता है, डॉन की हुटी वहाँ खड़ा हो जाता है अपनी आंखें बंद करके। द इन कीपर प्रिटेंडेड टू रीड द चैप्टर फ्रॉम द बुक। अब वो जो इन कीपर होता है वो क्या करता है, प्रिटेंडेड मतलब नाटक करता है क्या करने का, जैसे कि वो सच में एक किताब पढ़ रहा है। डॉन की हुट्टी नेल्ट, और डॉन की हुट्टी जो होती है नेल्ट मीन्स झुककर बैठ जाती है डाउन इन द डस्ट ऑफ द बार्न यार्ड, उसके जहाँ पे मिट्टी सी पड़ी हुई थी वहाँ पर। द इन कीपर स्टूड ओवर हिम एंड मम्बल्ड, मम्बल्ड मीन्स होता है बुदबुदाना, सम वर्ड्स कुछ वर्ड बुदबुदाता है बिना किसी मीनिंग के, ऐसी नाटक कर रहा है ये भी। ही गेव डॉन की हुट्टी अ ब्लो ऑन द नेक विद हिज हैंड एंड स्लैप्ड हिम ऑन द बैक विद द फ्लैट ऑफ हिज स्वॉर्ड। अब ये जो स्वॉर्ड होती है मतलब उसकी जहाँ पे बंदूक वो होती है ना, सॉरी बंदूक नहीं, जहाँ तलवार होती है उसकी जो कमर को थपथपाता है और कहता है अराइज उठो। सर नाइट ही सेड दो यू आर मीन्स यू आर डॉन की हुटी दे ला मांचा द मोस्ट विलियंट ऑफ मैन। अब वो उसको ये उपाधि दे देता है कि तुम डॉन की हुटी दे ला मांचा हो, विलियंट बहुत, इस मतलब यहाँ के एक बहुत ही ब्रेव इंसान, ऑलवेज ब्रेव। डॉन की हुट्टी अरोज फीलिंग दैट ही वॉज नाउ इन ट्रूथ ऑफ द नाइट एंड रेडी टू डू ब्रेव डीड्स। वो कहता है अब तुम एक क्या बन गए हो, कि एक सच्चे योद्धा बन गए हो, और क्या करो, बहादुरी से अच्छे कर्म करने के लिए तैयार हो जाओ, ब्रेव डीड। देखो पूरी स्टोरी में कुछ नहीं है, उसकी इमेजिनेशन है, जो बुक से पढ़कर उसको इमेजिनेशन बन गई उसकी ये। और मैंने लास्ट में वर्ड मीनिंग्स हैं, सॉरी ये कुछ वर्ड मीनिंग्स थे जो यहाँ पर मैंने दिए हुए थे। होप आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना है। देखो नाइट हुड वो डॉन की हुटी इसी तरह से इसको तलवार से ना ऐसे ही करता है। ही स्लैप्ड, इसमें एक लाइन थी ना, डॉन की हुटी अ ब्लो ऑन द नेक एंड विद हिज हैंड एंड स्लैप्ड ऑन हिज बैक विद द फ्लैट ऑफ हिज स्वॉर्ड। ये इस तरह से उसकी पीठ थपथपाता है, किससे, इससे तलवार से, वही हाथ तलवार से उससे पीठ थपथपाता है कि तुम अब एक क्या बन गए हो, राजा बन गए हो। होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। चैप्टर समझ आया अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिनका ये सिलेबस है। और देखो यहाँ पे मैंने कहा था ना हु सेड टू वूम पूछते हैं, देखो इसमें क्वेश्चंस हैं। सीनियर कैसिलेनो एनीथिंग इज इनफ फॉर मी, नो बैड इज स्वीटर देन मी एज द फील्ड ऑफ बैटल। किसने कही ये वर्ड, किसने कहे थे, डॉन की हुटी ने कहे थे। कौन है यहाँ पे सेनोर कैसिलेनो, कौन था, इन कीपर था। द स्पीकर्स वर्ड वेयर द रिस्पॉन्स स्टेटमेंट फॉर सेनर कैसिलेनो, सॉरी। वाई डिड स्पीकर बिलीव, देखो अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा तो आपको इन सब के आंसर बहुत अच्छे से आ जाएंगे। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए और अपना इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच। और पीछे कुछ साउंड आया था प्लीज़ उसे अवॉइड करना। थैंक यू सो मच।